Hello everyone, myself Nikesh Sujan, second year MBBS student at बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो गाइस, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डीप सर्वाइकल फीचर ख़त्म कर दिया था और हमने उससे पहले के लेक्चर्स में वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस ख़त्म कर दिया था। तो आज हम गाइस एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले सब ऑसिपिटल ट्राइंगल। गाइस, इस पर कोई भी LAQ नहीं आता, इस पर केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ LAQ और शॉर्ट आंसर का पार्ट है। एंड गाइज, इससे ना बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसका ना मतलब बेसिकली आपसे रूफ फ्लोर ये सब नहीं पूछा जाता है। इसका जो एक अप्लाइड है वो MCQs वगैरह में आता है, जो सिस्टर्नल पंचर है। वो गाइज जब लंबर पंचर फेल हो जाता है तो हम सिस्टर्नल पंचर करते हैं, उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे जो अप्लाइड का पार्ट है। तो गाइज हम शुरू करते हैं सब ऑसिपिटल ट्राइंगल से। अब गाइज सबसे पहले सब ऑसिपिटल ट्राइंगल मतलब हमारा जो पीछे का स्कल का ऑसिपिटल वाला पार्ट है, जो हमारे पीछे स्कल का ऑसिपिटल वाला पार्ट है, उसके जस्ट नीचे ही हमको मिलता है सब ऑसिपिटल ट्राइंगल। और गाइज यहाँ पे सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन का रोल रहेगा और एटलस का भी रोल रहेगा। एटलस क्या है? आपकी वर्टिब्रा है। तो गाइज थोड़ी सी आपकी, अगर आपने ऑस्टियो अपने कॉलेज में पढ़ रखी होगी तो आपको ये लेक्चर ईजी लगेगा। तो गाइज हम शुरू करते हैं। अब जो इसका थोड़ा डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसकी डायग्राम देखिएगा कैसे बनता है और फिर आप उसको अपने कॉपीज़ में नोट डाउन करेगा, तो आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। गाइज ये मैंने क्या बनाया, ये है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, ये है इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन। याद होगा आपको, हमने ट्रेपीजियस के ओरिजिन में पढ़ा था ये, जब हम डीप सर्वाइकल फीचर पढ़ रहे थे वहाँ पे। ये गाइस हमने एक टिपिकल वर्टिब्रे बनाया है, और ये अगर आपको याद हो फोरामेन ट्रांसफरसोरियम, जिससे वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। और ये क्या है गाइस, ये है एंटीरियर आर्च और ये है पोस्टीरियर आर्च। हम लेबलिंग करेंगे धीरे धीरे। ये है गाइस वर्टिब्रे का स्पाइन। और ये क्या गाइस, ये है मैस्टोइड प्रोसेस। ठीक है गाइस, तो हमारा जो स्केलेटन ऑफ द डायग्राम है वो तैयार है। अब गाइस हम एक एक करके बाउंड्रीज और वो सब रूफ एंड फ्लोर वो सब बनाना शुरू करते हैं और कंटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसकी बाउंड्रीज बना देते हैं। ठीक है गाइस, और ये जो भाई मैंने हल्का सा डिप्रेशन टाइप बना है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल। आपने अगर वर्टिब्रा पढ़ा होगा अपने कॉलेजेस में ऑस्टियो के टाइम, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पोस्टीरियर ट्यूबरकल फोरामेन ट्रांसफरसोरियम क्या है। अब गाइस ये दो हमारे मसल आ जाते हैं, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर एंड रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर। हम एक एक करके इनकी लेबलिंग भी कर देंगे। ये गाइस हमारा ऑब्लिक कैपिटिस सुपीरियर, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑब्लिक कैपिटिस माइनर।
सॉरी, ऑब्लिक कैपिटस इन्फीरियर। ठीक है गाइस। अब ये गाइस हमारी जो ये मसल्स है, ये हमारी बाउंड्रीज बता रहे हैं। तो ये हम जितना भी हमने बनाया है वो हम उसकी लेबलिंग कर देते हैं। नहीं, एक मिनट गाइस। हाँ, अब गाइस यहाँ पे ना आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन होती है, पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। तो गाइस हम यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना देंगे। गाइस ये मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने डिस्टर्ब करेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं किया, मतलब इसका मतलब ये है कि ये मसल जो है मेम्ब्रेन के ऊपर से पास कर रहा है। ठीक है गाइस। और यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया था फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, पास होती है। तो गाइस इस ट्राइंगल के अंदर भी वर्टिब्रल आर्टरी का एक पार्ट होता है, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो गाइस हम यहाँ बना देंगे थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे गाइस एक और मसल आ जाता है जो इस ट्राइंगल से जस्ट पास करता है, कोई जुड़ा नहीं है, बस पास करता है। ये है सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। अब गाइज ये है मैस्टॉइड प्रोसेस, ये जो मैंने बनाया ये है मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस पे कुछ मसल्स यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। ये है हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और स्पाइनलिस कैपिटिस और लॉन्गिस्मस कैपिटिस। यहाँ पे क्या था, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, ये सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और स्पाइनलिस कैपिटिस और लॉन्गिस्मस कैपिटिस। ठीक है गाइस। तो ये हमारा तैयार है डायग्राम। बाउंड्री यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे रूफ भी दिख रहा है, यहाँ पे हमको फ्लोर भी दिख रहा है। अब गाइस एक यहाँ पे रेमाई ऑफ नर्व आ जाता है, डॉर्सल रेमाई ऑफ C1। यहाँ पे गाइस हम देखेंगे एक डॉर्सल रेमाई ऑफ C1 आ जाता है, ऑरेंज से बना देते हैं। क्या किलो रहेगा, चलो। ठीक है गाइस, ये डॉर्सल रेमाई ऑफ C1 है। अब आप इसका अरेंजमेंट दिखेगा कि अरेंज कैसे होता है। ठीक है गाइस। तो ये हमारा डॉर्सल रेमाई ऑफ C1। अब गाइस इसका मतलब ये है जो जितनी जितनी ये ब्रांचेस दे रहा है यहाँ पे, ये ये इसका मतलब ये है कि जितने भी ये सारे मसल्स हैं, इन सब की मसल की जो सप्लाई है वो डॉर्सल रेमाई ऑफ C1 है, या फिर सब ऑसिपिटल नर्व है। तो ये हमारा डॉर्सल रेमाई ऑफ C1। अब भाई यहाँ पे ना एक नर्व होती है जो हमारा ऑब्लिक कैपिटस इन्फीरियर को हुक करती है। तो देख लेते कौन सी नर्व है। थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव बना देते हैं। गाइस मैं जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला कलर ले रहा हूँ नर्व के लिए, ताकि मतलब डिफ्रेंशिएट हो सके, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कलर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ब्लू। अब गाइस अगर आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है हमारे इस मसल को हुक कर रही है वाली नर्व, कौन सी नर्व है, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। ठीक है, सब हम इनकी लेवलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो
ये हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइन, ये हमारी इंफीरियर न्यूकल लाइन, ये हमारा वर्टिब्रा का एंटीरियर आर्च, ये है हमारे वर्टिब्रा का पोस्टीरियर आर्च पीए, ये है हमारा पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये है हमारा एटलस का स्पाइन, और ये है हमारा फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम, और ये है हमारा मैस्टोइड प्रोसेस। और गाइस हम मसल्स की बात कर लेते हैं। ये हमारा रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, और ये हमारा रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर। और ये हमारा ऊपर है तो ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, ये हमारा ऑब्लिक कैपिटस इंफीरियर, ठीक है गाइस। और ये हमारा था सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, ठीक है। और ये हमारे 3 मसल्स थे, इनको लेबल कर लेते हैं। ये था हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये था हमारा लॉन्गिस्मस कैपिटस, और ये है हमारा स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लीनिस कैपिटस। ओके, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे थे, कौन सी मेम्ब्रेन थी? पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। थोड़ी सी ज़्यादा लेबलिंग हो गई गाइस, इसलिए मैं बोल रहा डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है गाइस, और ये हमारा था थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। इसको अलग से लेबल कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा नर्व सप्लाई, दैट इज डॉर्सल रेमाई ऑफ C1।
और ये जो गाइस हमारे नर्व जो थी, जो ऑब्लिक कैपिटल इन्फीरियर को हुक कर रही थी, दैट इज ग्रेटर, ग्रेटर है, ग्रेट नहीं है गाइस। ऑसिपिटल नर्व। ठीक है, तो सारी लेबलिंग हो चुकी है हमारी। तो अब हम एक एक करके इसकी बाउंड्रीज़ एंड वो सब फ्लोर्स वगैरह डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बाउंड्रीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस अब इससे आप आराम से बाउंड्रीज़ बता सकते हैं। जो हमारा ये दो मसल्स हैं, दैट इज़ रेक्टस कैपिटस पोस्टियर माइनर, रेक्टस कैपिटस पोस्टियर मेजर, ये दो गाइस यहाँ पे सुपीरियर मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं इस ट्राइंगल की। सुपीरियर मीडियल बाउंड्री कौन से मसल? रेक्टस कैपिटस पोस्टियर माइनर, रेक्टस कैपिटस पोस्टियर मेजर हमारी सुपीरियर मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पे लिख देते हैं बाउंड्रीज। पहले आ जाती है सुपीरियर मीडियल बाउंड्री। वो हमारे दो मसल बना रहे हैं, एक तो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर प्लस मेजर, ये दोनों मिलके ये मसल की सुपीरियर मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। सो अब हम सुपीरियर लैटरल बाउंड्री देख लेते हैं। तो हमारा ये जो मसल है ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, ये हमारी यहाँ पे सुपीरियर लैटरल बाउंड्री बना रहा है। और ये जो हमारा दूसरा मसल है दैट इज़ ऑब्लिक कैपिटस इन्फीरियर, सॉरी गाइस, जो हमारा दूसरा मसल है ऑब्लिक कैपिटस इन्फीरियर, तो ये हमारा इन्फीरियर लैटरल बाउंड्री बना रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से बता सकते हैं हमारा जो सुपीरियर लैटरल बाउंड्री है वो ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर बना रहा है, और जो हमारा इन्फीरियर लैटरल बाउंड्री है वो हमारा ऑब्लिक कैपिटस इन्फीरियर बना रहा है। तो गाइस ऐसे ही ये ट्राइंगल हो जाता है, मतलब आप ऐसे बना सकते हैं, ये ट्राइंगल ऐसा है, ऐसे, ठीक है। हम लिख देते हैं इसको। सुपीरियर लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा था? ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, और हमारा जो इन्फीरियर लैटरल बाउंड्री बनाया था वो था ऑब्लिक कैपिटस इन्फीरियर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके रूफ पे। तो जो बेसिक हर एक का मतलब हम रूफ, जो जब भी हम किसी चीज़ का रूफ लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग इसी से करते हैं। आपने अपर लिम्ब से पढ़ते होंगे, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ऐसे हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे भी जो बेसिक तीन पहले के जो रूफ रहेंगे, तो तीन पहले की जो रूफ के जो कंटेंट्स रहते हैं, रूफ के जो पार्ट्स रहते हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया आ जाते हैं। अब गाइस रूफ में और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक तो हमारा ये मसल आ जाता है सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, मैंने आपको बताया था ये जस्ट यहाँ से पास करता है, इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये एक रूफ में आ जाएगा, जो ट्राइंगल के ऊपर से जस्ट पास कर रहा है तो इसका रूफ बना रहा है। और यहाँ पे जो ये वाले मसल्स हैं, ये हमारे कौन कौन से? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड नहीं, लॉन्गिस्मस कैपिटस एंड स्प्लीनियस कैपिटस, ये हमारे रूफ में पार्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे गाइस आपको डायग्राम में नहीं दिखेगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रूफ के अंदर आपको ऑसिपिटल आर्टरी भी मिल जाएगी और आपको थर्ड ऑसिपिटल नर्व भी मिल जाएगी। तो हम रूफ लिख देते हैं, क्या क्या आ जाएगा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और मैंने आपको मसल बताया था कौन सा? सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, और आ जाएगा हमारे ये दो मसल्स, दैट इज लॉन्गिस्मस कैपिटस एंड स्प्लीनियस कैपिटस। और मैंने आपको बताया था एक नर्व,
दैट इज थर्ड ऑसिपिटल नर्व और एक आ जाती है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी। ठीक है, अब रूफ हो गया, अब हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर हमारा एक तो ये बना रहा है पोस्टीरियर आर्च, और ये जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये नीचे है, मसल्स इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, मैंने इसलिए इन मसल्स को ऐसे बनाया कि ये रूफ के ऊपर, मतलब सॉरी, जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर से पास कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेम्ब्रेन को डिसकंटिन्यू किया है हल्का सा। तो एक तो हमारा ये मेम्ब्रेन मैंने पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन और हमारा पोस्टीरियर आर्च ऑफ द वर्टिब्रे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मिलके फ्लोर बना रही हैं। posterior atlanto occipital membrane plus posterior arch of atlas vertebrae। ठीक है, अब हम इसके कंटेंट्स पे आ जाते हैं। कंटेंट सिंपल है, दो ही कंटेंट है, एक आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक आपको डायग्राम में नहीं दिख सकता। डॉर्सल रेमाई ऑफ C1 दैट इज़ ये, और एक आता है डॉर्सल वीनस आर्च। एक तो हमारा आ जाता है डॉर्सल रेमाई ऑफ C1 प्लस डॉर्सल वीनस आर्च। अगर आपको याद हो, हमने सुप्रास्टेनोइड स्पेस में बनाया था जुगलर वीनस आर्च। ठीक है, कंटेंट्स हो गया, रूफ वगैरह हो गया। अब गाइस एक और चीज़ आती है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इन मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन बताना वैसे बिल्कुल नहीं आता है, ना ही पूछा जाता है, पर जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इन मसल्स का कभी भी ओरिजिन इंसर्शन पूछा जाए, मैं उनको लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर का मान लीजिए आपको आ रहा है कि ओरिजिन इंसर्शन बताओ, तो ये इसका ओरिजिन होता है यहाँ से पोस्टीरियर ट्यूबरकल से ऑफ द एटलस आर्च, एटलस वर्टिब्रे, और ये जाके इंसर्ट होता है कहाँ पे, इन्फीरियर न्यूकल लाइन पे। ठीक है, तो आपको कभी भी ओरिजिन इंसर्शन इन मसल्स में बताना तो आपको ऊपर नीचे से ऊपर पे शुरू करना है। ठीक है, तो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर का ओरिजिन इंसर्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा हमारा पोस्टीरियर ट्यूबरकल से और इंसर्शन होगा हमारा इन्फीरियर न्यूकल लाइन पे। अब हमारा जो दूसरा मसल है दैट इज़ रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एटलस स्पाइन से, देख सकते हैं आप, एटलस स्पाइन से हुआ है और जाके इंसर्ट हुआ है, कॉमन इंसर्शन है इन दोनों मसल का, दैट इज़ इन्फीरियर न्यूकल लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फीरियर न्यूकल लाइन पे इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अब हम बता दें तो ऑब्लिक कैविटी सुपीरियर का जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो हुआ है यहाँ से, यहाँ से। ये हमारा है ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसको मैं लेवल करना भूल गया। इसका जो ओरिजिन हुआ है हमारा, जो हमारा ये है ऑब्लिक कैविटी सुपीरियर, उसका ओरिजिन हुआ है ट्रांसफर प्रोसेस से और इंसर्ट हुआ है द एरिया बिटवीन द सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड इन्फीरियर न्यूकल लाइन। इस एरिया में इंसर्ट हुआ है ये। ठीक है, इस सुपीरियर न्यूकल लाइन और इन्फीरियर न्यूकल लाइन के बीच का जो एरिया है वहाँ पे इंसर्ट हुआ है हमारा कौन सा, ऑब्लिक कैविटी सुपीरियर। और अब अगर हम बात करें ऑब्लिक कैविटी इन्फीरियर का, तो उसका ओरिजिन हुआ है हमारा एटलस स्पाइन से और जाके इंसर्ट हुआ है कहाँ पे, ट्रांसफर प्रोसेस में। ठीक है, तो आप डायग्राम से ही बता सकते हो ओरिजिन इंसर्शन क्या है। बस आपको ट्रिक दे देता हूँ, ऊपर से नीचे आपको शुरू करना है, सॉरी नीचे से ऊपर आपको शुरू करना है, तो इसका ओरिजिन से बता सकते हैं, वैसे कभी नहीं पूछा जाता, फिर भी जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब इन सब मसल्स का ना एक कॉमन एक्शन है, ये हमारे हेड के पोस्चर को मेंटेन रखते हैं। तो हमारे जितने भी मसल्स हैं, जितने भी मसल्स इस ट्रायंगल में इन्वॉल्व है, उन सब का एक कॉमन एक्शन है, दैट इज टू मेंटेन हेड पोस्चर। हमारे हेड को सीधा रखने में इनका काम होता है। और इन सब मसल्स की जो नर्व सप्लाई है
वो है, मैंने आपको बता दिया था, डॉर्सल रेमाई ऑफ C1, और मैंने एक नाम ले लिया था उससे पहले सब ऑसिपिटल नर्व। तो आप बता सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि ये जो रेमाई है नर्व का, वो सबको ऐसे सप्लाई कर रहा है। मैं बता दिया जो रेमाई है ये सबको ऐसे सप्लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसका जो डायग्राम है ऐसे बनाया था। यहाँ भी सप्लाई कर रहा है, यहाँ भी इन सारे मसल्स को भी कर रहा है, और यहाँ पे भी इन मसल्स को कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे C1 या फिर सब ऑसिपिटल नर्व। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस इसका अप्लाइड पे, जो MCQs में आता है। अप्लाइड में गाइस दो हैं, एक तो है नेक रिजिडिटी, और एक है हमारा सिस्टर्नियल पंचर। नेक रिजिडिटी में क्या होता है गाइस, हमारा जो नेक होता है वो रिजिड हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल नर्व जितनी भी होती है सब ऑसिपिटल ट्रायंगल में, अगर उनमें थोड़ा सा भी इरिटेशन होगा तो हमारा जो नेक होगा वो एक रिजिड पोजीशन में आ जाएगा, एक स्ट्रेट हो जाएगा, उसके मसल्स जो है यहाँ के अकड़ जाएंगे, इसलिए इसको नेक रिजिडिटी बोला जाता है, जो कॉमनली ओल्ड एज वगैरह में देखा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेक रिजिडिटी के बारे में कि व्हेन स्पाइनल नर्व्स in suboccipital triangle gets irritated, then the neck rigid due to the muscles which get contracted। ठीक है, अब सिस्टर्नल पंचर के बारे में हम लिख सकते हैं। ये बहुत लोग को नहीं पता होता कि सिस्टर्नल पंचर भी एग्जिस्ट करता है, सबको पता होता है लंबर पंचर होता है। लंबर पंचर अगर आप जानते होंगे लंबर पंचर क्या होता है, फिर भी आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जब भी हमको लंबर पंचर करता होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसकी बैक को, मतलब जो बैक है उसको ऑब्लिक पोजीशन में ले जाए, मतलब उसको झुकाए, और L4 L3 L4 या L4 L5 इन दोनों में से किसी के बीच में भी हम लंबर पंचर कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल साइट जैसे L3 L4 L5 L6। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल साइट या फिर मोस्ट एफिशिएंट साइट जहाँ पे हम लंबर पंचर करते हैं वो है L4 L5 के बीच में। तो हम यहाँ पे एक बोन मैरो, मतलब हमको बोन मैरो क्या बोल रहे हैं, हमको CSF का एग्जामिनेशन करना होता है, तो हम यहाँ पे नीडल डालते हैं, नीडल डाल के यहाँ से CSF निकाल लेते हैं और फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। जो भी मेनिंजाइटिस वगैरह के केसेस में हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऐसे हम लंबर पंचर करते हैं, पर वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है लंबर पंचर। जब हम कोई पेशेंट में लंबर पंचर नहीं कर पाते हैं तो हम ये कब करते हैं, वी डू दिस व्हेन लंबर पंचर गेट्स फेल्ड। हम लंबर पंचर नहीं कर सकते और हमको CSF का एग्जामिनेशन फिर भी करना है, तब हम सिस्टर्नल पंचर करते हैं। ये गाइस सिस्टर्नल पंचर एक बहुत डेंजरस प्रोसेस रहता है, क्योंकि वाइल डूइंग सिस्टर्नल पंचर हम मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज कर सकते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा आप जानते हैं, बहुत सारे हमारे वेजिटेटिव मतलब जितनी भी हमारी वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ है या फिर जितनी भी वेसोमोटर एक्टिविटीज़ है उनके कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस यहाँ इसका एक ड्रॉबैक है कि ड्यूरिंग this process the medulla oblongata can get damaged। तो गाइस इसी के साथ हमारा सब ऑसिपिटल ट्रायंगल ख़त्म होता है। जो डायग्राम है वो हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, आप एक बार इसको खुद से ड्रॉ करके देखिएगा, तभी जाके आप इसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बट अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा आपका। मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, सिस्टर्नियल पंचर, ये MCQs वगैरह में आता है। ठीक है गाइस, थैंक यू।